वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति और माँ बहन बेटियों के मासिक धर्म, गर्भाशय रोगों से संबंधित जागरूकता के लिए और उन रोगों से बचाव के लिए सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से हम इस कार्य को कर रहे हैं। और सभी सभी जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से, वो सभी दिल से इस कार्य को कर रहे हैं। कुछ अपने लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ परिवार के लिए और कुछ इतिहास रचने के लिए। इस संस्था से जुड़ने के बाद सभी बहनें, जो परिवार हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, कहीं ना कहीं एक अपने उद्देश्य को लेके इस पे कार्यरत हैं। किसी को है कि चलो जी, ऐसे भी मैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे थे, तो अब हम प्राकृतिक रूप से जो सैनिटरी नैपकिन है इसका यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और उसके माध्यम से जब उन्हें अच्छा लग रहा है तो औरों को भी बता रहे हैं। इसकी जो सारी चीजें हैं, पैड की क्वालिटी है, तो कैसे काम किया जाता है, ये सारी बहुत सारे लोगों को, सबको जानकारी है। कुछ नए होंगे, उनके लिए मैं सरल शब्दों में बोल दूं कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने के लिए आपको एक ऐसे भाई बहन की जरूरत होती है जो इस संस्था, इस कंपनी से पहले जुड़े हुए हैं। उनके पास इनकी आईडी है, तो उन आईडी के मतलब वो एक तरह से गारंटर हैं आपके। आपके गारंटर है कि जी मैं इनको जानता हूँ, आप इन्हें भी लाइसेंस दे दीजिए। आप अपनी जो संस्था में सामान है, आज एक आइटम है, आगे चल के और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज जो है उसे लेने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार सीधे कंपनी से तब होता है जब आप किसी के माध्यम से जुड़ते हैं। और जुड़ने के लिए 1200 रुपये दिए जाते हैं। जिनके माध्यम से आप जुड़ते हैं, जिन्होंने आपको जानकारी दी है, उसमें से 1200 रुपये में आपको एक ज्वाइनिंग किट आ जाती है। जो एक ज्वाइनिंग किट कहने का मतलब एक आईडी कार्ड होता है, और एक आपको सैनिटरी नैपकिन का बॉक्स होता है, जिसमें एक्सल या डबल एक्सल, या अपनी मर्जी से भी शुरू में ही बोल सकते हैं कि मुझे एक्सल चाहिए, डबल एक्सल चाहिए, या नहीं तो मिक्स आता है। आप उसे यूज करेंगे, यूज करने के बाद अच्छा लगेगा तो आगे प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने पे क्या होगा, सामने वाला आपसे मांगेगा, डिमांड करेगा। मतलब हम उसे डिमांड करेगा। जब वो डिमांड करेंगे तो डिमांड के लिए आपको देना पड़ेगा। तो देने के लिए फिर आपको, ये पैड आपके पास तो एक ही बॉक्स आया था, अब आपने यूज किया, अच्छा लगा, आपने औरों को बताया, उन्होंने कहा ठीक है मेरे लिए भी मंगा देना। जैसे यहाँ पे कई सारी बहनें हैं जो कभी बाजार जाती है और गलती से वो शनि बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार, बीर बाजार, ऐसे जो बाजार लगते हैं, शाम वाले बिकली बाजार या कुछ और भी लगते हैं, मेले उले में जाती है, और कहीं से कुछ नकली, असली, सुंदर कुछ चीजें लेके आ जाते हैं, सूट कपड़े, नथिया बथिया जो भी होता है। आ, तो जब वो लेके आते हैं तो आस पड़ोस में देखते हैं, कहते हैं अच्छा मेरे, अगली बार आप जाना तो मेरे लिए भी ला देना। ऐसा ही होता है। यहाँ पे इसी काम को करने से संस्था जो है, कंपनी जो है, आपके लिए थोड़ा ध्यान रखती है कि आप आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, कि आपको वो डिस्काउंट रेट पे दे दिए, क्योंकि आपने उनसे जुड़ गए, लाइसेंस ले लिया, आईडी बनवा ली, तो आपको डिस्काउंट रेट पे आ जाता है। वो आता है 400 रुपये का एक बॉक्स, बड़े वाला। और एक बॉक्स मंगाते हैं तो कोरियर चार्ज लगता है। तो आप 6 बॉक्स मंगा सकते हैं या 12 बॉक्स मंगा सकते हैं, जिसे हाफ फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी कहा जाता है। जब आप संस्था से जुड़ते हैं तो ऐसी कुछ चीजें आपको जानकारी के रूप में, नए नए शब्द हर किसी की, आ, कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी काम में चले जाइए, हर जगह कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपने लिए विशेष रूप से। तो यहाँ पे दो चार चीजें ही नए शब्द हैं, जिनमें से एक है ज्वाइनिंग शब्द, किसी को ज्वाइन करना, फ्रेंचाइजी, कीट, छोटी कीट, बड़ी कीट, आईडी, ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो फ्रेंचाइजी में हाफ फ्रेंचाइजी और फुल फ्रेंचाइजी, यानी 6 डब्बे या 12 डब्बे बड़े वाले, और इसी तरीके से छोटे डब्बे भी हैं।
अब हमारे पास मान लिया कि 12 बड़ा डब्बा आया 400 रुपये का, उसकी एमआरपी है 499, लमसम 500 रुपये। आज तक किसी ने 499 रुपये सामने वाले से नहीं लिया, लिया 500 ही है। तो 500 रुपये है, तो उस 500 रुपये में आपने हमें उनको देते हैं तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपने एक ही बॉक्स मंगाते हैं और 50 रुपये उस पर पोस्टर लग जाता है, तो आपका तो 450 रुपये का खर्च आया। और सामने वाले को मंगा के फिर अपने पड़ोस की उसको देते हो और आप उसको बोलोगे जी आप इसको 550 दे दो, तो वो कई बार नाराज हो जाएंगे। कह रहे हैं यार इस पे तो मतलब 500 लिखा हुआ है, आप 550 मांग रहे हो। तो आप उनको बोलोगे कि कोरियर लगा था इसलिए। लेकिन जब आप बाहर किसी को भेजते हो अपने से दूर, वहां पे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप बाई हैंड किसी को देंगे, तो 450 रुपये की अगर आपकी कॉस्टिंग आई है एक बॉक्स की, और जब आप उससे 550 लेना चाहेंगे, तो नाराजगी उत्पन्न होगी। इसीलिए बाई हैंड के लिए हमेशा आप फ्रेंचाइजी मंगा के रखें, 6 बॉक्स या 12 बॉक्स। उसमें आपको किराया नहीं लगता, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता। हाफ फ्रेंचाइजी, फुल फ्रेंचाइजी। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि 400 रुपये 500 रुपये का बॉक्स है, सामने वाला कहता है नहीं जी हम तुम्हें अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास कोई छोटा पाउच है तो वो दे दीजिए। तो आप उसमें से भी निकाल के दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसकी एक पैकिंग के रूप में, इस तरीके से पैकिंग के रूप में, ताकि दिखने में सुंदर है, पता चलता है कि हाँ पैक है। ये छोटा पाउच है, ये 70 रुपये मिलता है और 120 रुपये का एमआरपी है। इस पे भी जब हम मंगाएंगे तो हमारे लिए किराया लगता है। तो इसकी फ्रेंचाइजी जो है, फुल फ्रेंचाइजी में 80 पीस होते हैं, हाफ फ्रेंचाइजी में 40 पीस होते हैं। तो 2800 रुपये की हाफ फ्रेंचाइजी हो गई और 5600 की फुल फ्रेंचाइजी हो गई। बड़े किट में 6 डब्बों की 2400 रुपये, 12 डब्बों की 4800 रुपये। इस तरीके से आप अपने आसपास के लोगों को देने के लिए, जहाँ पे आपकी डिमांड खड़ी होती है, वहां पे आप उनको देने के लिए मंगा सकते हैं, और एक आपको कैश इनकम मिलेगा। जिस तरीके से आप प्रभावित हुए, जिन्होंने भी आपको टच किया, आपको जिन्होंने भी टच किया इस संस्था के बारे में बताया, और आप किसी भी रूप से प्रभावित हो गए मीटिंग में आके देख के। कई लोग थोड़े घर बैठे आमदनी के रूप में, कई इसलिए कि इस पैड को इस्तेमाल करने से हम ठीक हो सकते हैं इसलिए, कई लोग इसलिए जुड़े कि यहाँ का व्यवहार, माहौल आपसी पारिवारिक जैसा है इसलिए, अलग अलग कई परिवार इसलिए जुड़ गए कि मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, अपने लिए आत्मसम्मान क्रिएट करना है, इसके लिए। तो किसी भी कारण से जिस प्रकार आप प्रभावित हुए, उसी प्रकार आप जब किसी के संपर्क करते रहेंगे, डिमांड पूर्ति करते करते, या इस संस्था के बारे में, इसके अच्छे गुणों के बारे में, जैसे कई बार क्या होता है स्टेटस पे हम लगा देते हैं आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, तो सामने वाला आपके स्टेटस को आपके जानकार देखते हैं, वो कहते हैं भाई ये क्या है, आजकल रोज मीटिंग अच्छी रही, मीटिंग अच्छी रही, और ये सुंदर बदसूरत सी मतलब कोई किचन में काम कर रहा है तब भी फोटो लगी पड़ी है, कोई नाच रहा है तब भी फोटो लगी पड़ी है। किसी का मतलब ऐसा तो है एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है, और ये कहते हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो उसमें से कुछ लोग आपको टैग करके बोले कि ये मीटिंग कैसी है, तो फिर आप उनको बताते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी इससे जुड़ना है। तो आपका दूसरा इनकम चालू हो जाता है कि आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है, आपकी परिवार, आपकी एक कड़ी बननी शुरू हो जाती है। तो इस कड़ी में जब वो जुड़ते हैं, तो अब आप उनसे 1200 रुपये लेते हैं और उनके लिए ज्वाइनिंग कराते हैं, उनकी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो उसमें से आपको 250 रुपये आपको एक प्रोत्साहन के रूप में, इनाम के रूप में आपको संस्था की ओर से वापस दे दिया जाता है। तो ये दूसरी इनकम है। पहली इनकम डिमांड पूर्ति करने पे, सेल की इनकम, रिटेल इनकम। दूसरी जो है, जब हम किसी को हमारे माध्यम से जुड़ते हैं तो उससे एक इनकम आती है। तीसरी इनकम है लेवल की इनकम। यहाँ पे एक लेवल है, मैं 3 लेवल की बात कर देता हूँ। 9 लेवल का प्लान है। जब हमारे माध्यम से 499 यानी जो बड़ी किट है
या छोटी किट भी हम काउंट कर देंगे, मैं बता दूंगा, लेकिन हम बड़ी किट को हिसाब से लेके चलते हैं। जब हमारे माध्यम से 20 किट टोटल, मतलब यूजर जो है, 20 यूजर या 20 आपके साथ संग चलने वाले, या दोनों मिला के, मान लिया किसी के साथ, अभी नहीं किसी और से खुलवा लो बेटा, मैं मीटिंग कर रहा हूँ। आप किसी जैसे आपके साथ दो ही परिवार जुड़े, और आपने 18 अलग परिवारों को आपने डिमांड पूर्ति कर दी, और 20 किट हो जाती है, मतलब 499 के आप 20 बॉक्स यूजर आईडी, आईडी मतलब जो भी तरीका है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी सिंपल से समझिए कि आपके माध्यम से वहाँ पे 20 आईडी लग जाती है, जिसमें यूजर आईडी भी है, मतलब उपभोक्ता भी है, और आपके साथ संग चलने वाले आपके सहयोगी भी हैं, यानी टीम मेंबर भी हैं। तो ये जब 20 हो जाते हैं तो आपका पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है। और पहले लेवल में क्या मिलता है, 20 की आईडी लगने पे आपको प्रति आईडी 25 रुपये और 20 रुपये का प्रोत्साहन, रिवार्ड इनकम, यानी 400 रुपये और 500 रुपये, 900 रुपये आपके लेवल इनकम में शो हो जाता है। उसके अलावा इसमें 10% का टीडीएस कटता है, जो इनकम टैक्स के तहत काट लिया जाता है। तो इस तरीके से दूसरे में क्या होता है कि हमने तो चलो जी, हम आए जुड़े, इस कार्य को करते रहे, और हमारा पहला लेवल कंप्लीट हो गया, और संजोग से हमारे साथ 5 6 परिवार, 7 परिवार, 8 परिवार, 10 परिवार जुड़ गए। हिसाब समझने के लिए हम मानते हैं कि 10 परिवार जुड़ गए। आ, तो 10 परिवार जुड़ गए, और उन 10 को क्या करना है, जो आपने किया था वही चीज उन्हें सिखानी है। इस तरीके से जैसे ही आपने पहला लेवल कंप्लीट किया, कि आपके माध्यम से यूजर और आपके सहयोगी चलने वाले मिलके 20 हो गए थे, तो उसी तरीके से जब दूसरे लेवल में 200 पूरे हो जाते हैं, किसी का हो सकता है, उदाहरण के तौर पे मैं आया, मेरे माध्यम से कोई और आए, आप में से स्वरलिपि दीदी का नाम ले लेते हैं, स्वरलिपि दीदी आ गई, मीनाक्षी दीदी आ गई, अब और भी ऐसे करके 7 8 आ गए। किसी ने 20 का कर लिया, किसी ने 25 का कर लिया, किसी ने 8 का कर लिया, किसी ने 17 का कर लिया, उनके नीचे जो आईडी है। और यूं कह लें कि सबका पहला लेवल कंप्लीट हो गया, तब भी हमारे पास 200 और 200 प्लस, जब तक 199 रहेगा, तब भी आपको रिवार्ड इनकम दूसरा लेवल कंप्लीट नहीं कहलाएगा। जैसे ही 200 पूरे होंगे तो आपका दूसरा लेवल कंप्लीट कहला जाएगा। और वो दूसरे लेवल में आपको क्या होगा, 200 किट, लेकिन 15 रुपए मिलेंगे। जहां आपका मिल रहा था 25 रुपए, अब मिलेंगे आपको 15 रुपए। तो 3,000 रुपये ये, और 20 रुपये आपको रिवार्ड इनकम पर किट, यानी 4,000। तो 3,000 और 4,000, आपको 7,000 रुपया दूसरा लेवल कंप्लीट होने पे मिलता है। अब इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा लगता भी जाएगा, मान लिया कि हमारे डाउन में मीनाक्षी दीदी हैं, और उन्होंने अपने नीचे पहले 20 लगाया था, और बाद में उन्होंने 5 और लगा दिया, तो वो मेरे दूसरे लेवल में ही काउंट होगा, और वो मेरा 205 हो जाएगा। तो वो 5 के बदले 15 रुपए तो ऐड होंगे, लेकिन 20 रुपए ऐड नहीं होंगे, क्योंकि 20 जो रिवार्ड इनकम है वो 200 तक ही है। सेम इसी तरीके से थर्ड लेवल में है, कि आपने अपने जैसे कुछ परिवारों को पहला लेवल कंप्लीट कराते हुए आपका 200 पूरा हो जाता है, तो आपका दूसरा लेवल कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से आपके जो डाउन में आए, उनका दूसरा लेवल पूरा कराना कराने का प्रयास जब आप करते हैं, और उनमें से जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उन सबका दूसरा लेवल कंप्लीट कराते कराते आपके उसमें 2,000 यूजर आईडी और कंज्यूमर, मतलब यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर, यूजर और टीम मेंबर, यूजर और परिवार, इन सब मिला के जब 2,000 हो जाता है, तो आपको मिलता है वहां से मेरे ख्याल से 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपये, और 20 रुपए के हिसाब से 40,000, यानी 60,000 रुपये की थर्ड लेवल आपका मिलता है। अब आपने तीसरे लेवल तक मेहनत करी है, आप ये सोचिए, आगे की हम बात नहीं करते, तीसरे लेवल तक हमने मेहनत करी, आपको तो मिले 60,000, दूसरे लेवल के लिए 7,000, पहले लेवल के लिए 900 रुपये,
तो लगभग आपने 70,000 के आसपास ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे अपने आपकी आमदनी हुई। लेकिन जब आप 70,000 रुपये तब आप कमा रहे हैं, आपकी आमदनी 70,000 रुपये तब हो रही है जब आप अपने से, आपके माध्यम से आए हुए परिवारों को, किसी को पहला लेवल कंप्लीट कराने में, दूसरा लेवल कंप्लीट कराने में मदद कर रहे हैं, सही गाइड कर रहे हैं, तब हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक हम दूसरे की मदद नहीं करेंगे, बिना छुपाए हुए, पूरी सही जानकारी के साथ, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया। इसी तरीके से और भी लेवल इनकम है। चौथी इनकम बनती है जिसका नाम है ट्रेनर की इनकम। ट्रेनर कब बनाया जाता है? जब आपके पास एक टीम है जिसे समझाने के लिए। मान लिया अभी तो दो चार जने हैं, पांच जने हैं, तो उसकी आप करेंगे तो नहीं होगा। जब आपके पास एक टीम है तो संस्था कहती है, आपके टीम लीडर ट्रेनर कहते हैं कि इनके पास टीम हो गई, इनके पास 50-60 परिवारों का टीम है। अब मैं भी, और भी मेरी टीम है, और ये भी, इनके नीचे भी और 50-60 हो गए हैं। तो क्यों ना इनकी जिम्मेवारी इनको टीम की दे दी जाए। लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है ट्रेनर बनने के लिए, आपके पास समय का होना जरूरी है। देखिए जी, टीम तो कई बार क्या होता है कि 5, 10, 20 से भी टीम बड़ी अच्छी कहलाती है, अच्छी सेल आउट होती है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उन 10, 20, 50 आपके साथ जो जुड़े हुए टीम में परिवार हैं, उनके सवालों का जवाब देना। उनके लिए संस्था में जो कार्य आपको बताए गए हैं, ऑर्डर लगाना, उनकी ज्वाइनिंग जो होती है, उनकी ज्वाइनिंग को एक्टिवेट कराना, और भी कई काम है, हिसाब किताब रखना, उनको मीटिंग लेना, उनके सवालों का जवाब देना, बेझिझक होके, बिना उसके। तो ये चीज करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। तो समय है तो आप ट्रेनर बन सकते हैं, और साथ के साथ टीम होनी चाहिए। समय और टीम दोनों है तो आप ट्रेनर बन जाएंगे। और ट्रेनर बनने के बाद ट्रेनर की भी एक इनकम, कह सकते हैं कि वहां पे इनकम डिसाइड की गई है। अभी मैं सबको नहीं बताना चाहता कि कुछ चीजें रहे तो गुप्त रहे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना मानिए कि जब आप ट्रेनर बनते हैं, जब आप जिम्मेवारी उठाते हैं, टीम की देखरेख करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, उनके लिए मीटिंग करते हैं, उनके दिए गए ऑर्डरों को आगे रिप्लेस करते हैं, ट्रेस करके उन्हें बताते हैं, मतलब उनके हर सवालों का जवाब देना अपने निजी जीवन में से समय निकाल के करते हैं, तो उसके बदले आपको एक सहयोग राशि, एक इनकम दी जाती है संस्था के द्वारा। तो वो संस्था, तब आप ट्रेनर बनते हैं, और वो ट्रेनर इनकम कहलाती है। तो ये बहुत ही सरल तरीके से इतना ही बिजनेस है। अब मैं आपको दो चार बातें और बताना चाहूंगा अपने सरल शब्दों में। पिछले जो पुराने हैं, पिछले अब 1 महीना से ऊपर होने को है, हमारी वेबसाइट बंद है। सब्र का इंतहा टूट रहा है हर किसी का। मतलब ऐसा ही कुछ है, सबको होता होगा। तो मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा कि जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का हो वो अच्छा, और जो मन का ना हो वो बहुत अच्छा। जो आपके मन से हो रहा है, जो आपकी इच्छा हो रही है, उसके हिसाब से जो चीजें हो जाए तो वो तो अच्छा है। और जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है वो बहुत अच्छा, कुछ और भी अच्छा होने वाला है। इसलिए ऐसा होता है। अभी कल की ट्रेनर की मीटिंग इंदु दीदी के साथ थी। तो अभी फिर भी मुझे जो लगता है, एक भाई होने के नाते मैं आपको झूठे दिलासा नहीं देना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र और करें। वो समय पता नहीं कि कब होगा, लेकिन होने वाला है, सही होने वाला है। सारी चीजें सही होने वाली है। थोड़ी बहुत कई लोगों को लगता होगा कि भाई पैसे भी ले लिया ट्रेनर ने, आईडी तो बना के दी नहीं, लेकिन उसके बदले उसकी ज्वाइनिंग की जो है वो तो भेज ही दी जा रही है। बहुत सारे को लग रहा है कि हमने ऑर्डर किया, हमारी जो पिन है वो पिन नहीं आई है। अभी मैंने पिन के ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारी ट्रेनर दीदी हैं,
बताती रहती हैं, आप सभी जानते भी हैं। जो नए हैं, नई बात हुई, तो आप अपने ट्रेनर से पूछ लीजिएगा, जिन्होंने आपको लाए हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि पिन किस चिड़िया का नाम है। 0 पिन और 499 पिन। तो एक 0 पिन ज्वाइनिंग की होती है, और 499 से आपको इनकम की इनकम तो उससे भी मिलती है, 0 पिन से भी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना ज्यादा आप 0 पिन यूज करेंगे टीम को बढ़ाने के लिए, और वो टॉपअप करा के एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको उसके बदले भी 25 रुपये, उसके बदले भी 20 रुपये, उसके बदले भी 10 रुपये ऐसा मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं। इनकम 0 पिन से भी है, लेकिन उसके लिए 1200 रुपये। और 499 में आपकी सेल का जो है, जो आप फ्रेंचाइजी, जैसे भी ऑफर आया हुआ है, 2 फ्रेंचाइजी पे आपको मोबाइल स्टैंड दिया जाएगा। यहीं कहीं रखा हुआ था मोबाइल स्टैंड, पिछले मैं दिखा देता हूँ। आ, इस तरीके का मोबाइल स्टैंड है, जो आपको 2 फुल फ्रेंचाइजी पे, यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है। और ये सेल्फी स्टिक भी कह सकते हैं। मोबाइल स्टैंड के साथ साथ ये सेल्फी स्टिक भी है। आप इस तरीके से खोल देते हैं तो मोबाइल स्टैंड हो जाता है। और जब इसे हम गए और ऐसे करके, ये आपका सेल्फी स्टिक भी बन जाएगा। पूरे परिवार के संग फोटो भी खींच सकते हैं। तो इससे पहले भी ऑफर आया हुआ था, उस ऑफर में ये हमें मिला था अचीव करने पे। और इसके लिए 2 फुल फ्रेंचाइजी करना होता है। और 2 फुल फ्रेंचाइजी जो है, चाहे आप छोटे किट की करें या बड़े किट की करें। छोटे किट की करते हैं तो आपको 56 दूनी 11,200 रुपये लगेंगे। और बड़े किट की करते हैं तो 48 दूनी 9600 रुपये। आप अपने ट्रेनर से या आपके जो सीनियर हैं उनसे बात करके जो अचीव करना चाहते हैं, आप आपस में कर सकते हैं। 2 दिन का है, मेरे ख्याल से 30 नवंबर को आखिरी लास्ट डेट है। तो लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सब्र जरूर रखें। बहुत सारी चीजें होती है, हमारे साथ भी है। अब मैं एज ए ट्रेनर के नाते आप लोगों को कुछ अपनी ही कमियां बताता हूँ। उसमें आप सभी का साथ चाहिए। जो भी मेरी टीम, मतलब मैं तो ऐसे कोई नहीं, हम सभी का है। मैं सबके साथ हूँ। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने ऑर्डर दिए और मेरा ऑर्डर नहीं आया, तो कुछ, अब लोग सच्चाई बताओ, हम इसे फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। हम इसे फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। और पारिवारिक जीवन में कुछ और भी काम होते हैं, हर ट्रेनर के पास अपना अपना होता है। कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, कुछ काम होते हैं। तो उसमें कई बार तो हमारी गलती से भी रह जाता है ऑर्डर लगाना। सामने वाले ऑर्डर लिखवा देते हैं, कई बार तो हमारी गलती से भी हो जाता है। एक दो बार तो मेरे साथ तो हुआ ही हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ। और आ, बाकियों के साथ हो ना हो भगवान वाला, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला भैया मेरी एक किट आप इस ऑर्डर पे इस जगह भिजवा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको भेज दिया, लिख दिया, और लेकिन ध्यान नहीं रहा, और दूसरे मैसेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो रह जाता है। 7 से 10 दिन बाद वो फोन करते, भैया वो एड्रेस आया, वो आया नहीं। फिर मैं वहां पे चेक करता हूँ तो पीडीएफ नजर नहीं आती, डॉकेट नंबर नहीं नजर आता। फिर मैं ऑनलाइन जो ग्रुप है वहां देखते हैं तो पता चलता है जी ऑर्डर नहीं लगा था। तो ये कभी कभार होता है। हाँ, देर हो जाती है। कई बार जिस तरीके से हमसे छूट गया, उसी तरीके से संस्था से भी छूट जाती है, कंपनी से भी छूट जाती है। उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि अनेकों बार ऐसा हुआ है कि वापसी आ जाती है। जब आपकी किट, आपका फ्रेंचाइजी आपके पास पहुंचती है, पोस्ट ऑफिस का नंबर आपके लिए अननोन नंबर होता है। वो आपको फोन करता है, आप फोन नहीं उठाते। और पोस्ट ऑफिस होते हैं सरकारी दामाद, ठीक है। उनके बाबूजी का कुछ नहीं जाता। 4 बार फोन कर देंगे, साथ में लिख देंगे ये अवेलेबल नहीं थे, और वो वापसी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे ट्रेनर की मीटिंग में भी, और जहाँ पे भी ट्रेनर है वो सभी जानते हैं कि पीछे एक पटना का हाफ फ्रेंचाइजी पूरा, एक बॉम्बे का। जबकि वो दीदी मेरे को पूछी, भैया ये अभी तक आया नहीं। 20 अक्टूबर 19 अक्टूबर का था। मैंने देखा फिर उनको
ट्रैकिंग नंबर लेके ट्रैक करने की कोशिश किया तो देखा वो वापसी में है। तो 19 तारीख को दोबारा संस्था में कंपनी में पहुंच गई। फिर दोबारा चला जाएगा, लेकिन दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये हुई कि मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि कहीं ना कहीं कमियां हैं या जो भी है अलग बात है, धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा आगे चल के। लेकिन वो बहन रो रही थी किट के लिए, क्योंकि उन्होंने जिसको दिया था ना, वो लोग उन लोगों की डिमांड ऐसी खड़ी हो गई कि नहीं, उन्होंने बताया कि उसकी एक बहन की बेटी है, वो कहती है मैं अब वही पैड इस्तेमाल करूंगी, मुझे वही पैड ला के दो। तो ऐसा क्वालिटी भी है, मतलब सारी चीजें हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि सब्र भी जरूरी है, पेशेंस भी, और साथ के साथ अपने ट्रेनर को बीच बीच में याद जरूर दिला दें। कई बार होता है कि आ, मेरे साथ तो ज्यादा ही होता है, साफ सी बात है। मेरे साथ अगर किसी ने लिख भी दिया ना, भैया वो मेरे ऑर्डर का देखना जरा, तो मेरे पास इतने मैसेज और इतने थोड़ी चीजें होती है कि कई बार वो, अच्छा ठीक है देखता हूँ, मैं उसको आजकल तो व्हाट्सएप में सुविधा भी आती है अलग अलग लेबल बनाने की, तो मैं लेबल बना के उसको साइड में कर तो देता हूँ, लेकिन वो फिर समय मिल ही नहीं पाता। फिर वो दोबारा मैसेज आता है, भैया वो देखना जरा। ठीक है। तो अनेकों बार ऐसा होता है कि 2 4 बार ऐसे होते होते जब तक तो पहुंच जाता है। अभी एक और घटना है, सीकर राजस्थान की। लगभग 1.5 महीना हो गया, उनको 3 किट भिजवाई थी, वो नहीं पहुंची। दीदी ने बोला भैया मेरे को किट चाहिए। मैंने उनको दो किट अपने पास से बाई कोरियर यहाँ से भेज दिया। ठीक है, उसमें नुकसान होता है अलग बात है, नुकसान चाहे मेरा हो या सामने वाले का हो, नुकसान तो नुकसान ही है। क्योंकि वहां से जो को लगता है बाई पोस्ट, तो एक किट का 50 रुपये लगता है, और हम जब कोरियर करते हैं तो हमें एक किट का 80 रुपये लेता है, 10 रुपये की उसकी पन्नी, फिर थोड़े बहुत खर्चे, तो 100 रुपये हो जाता है। तो उदाहरण के तौर पे जब दो होता है, तो लगभग डायमेंशन की वजह से थोड़ा सा बड़ा डब्बा दिखता है, तो कोरियर वाला उसको 200 रुपये या 180 रुपये चार्ज कर देता है। तो मैंने फिर भी उनको भेज दिया। बाद में ट्रेस करने पे पता चला कि वो डिलीवर दिखा रहा है, और उनके यहाँ मिला नहीं। कल की बात है, कल ही दीदी ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ कि जिस नाम से था उसी नाम से एक और शख्स थे वहीं पे, उनकी दुकान का एड्रेस था। तो पोस्टमैन ने उनको ना दे के बगल वाले दुकान वाले को दे दिया, और बगल वाले ने देखा, उठा रखा, कह रहा जी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अरे जब आ ही गया है तो कोई बात नहीं, तो दो दोस्त आपस में बैठे थे, उन्होंने पार्सल को फाड़ दिया। ये भी नहीं देखा कि पूरा नाम और एड्रेस उनका नहीं है, सिर्फ ऊपर का नाम देख रहे हैं कि मेरा है और सीकर राजस्थान है, ये है, लेकिन दुकान का नाम जो है वो नहीं देख रहे हैं कि मेरी दुकान का। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इन्होंने फाड़ा, 3 डब्बे थे। तो उनके साथ जो दोस्त बैठा था उसको बोला, और भैया चल आ गया, एक काम कर, एक तू ले जा, दो मैं रख लेता हूँ। ठीक है। इस तरीके से तो बात बहुत पुरानी हो गई, घूम गई। फिर उन्होंने, दीदी ने बोला, मैंने इंदू दीदी को बोला आगे, वो कहते हैं जी आईडी है, हमने ट्रेस किया, डिलीवर दिखा रहा है। तो भाई डिलीवर दिखा रहा है तो अब हमारे पास तो है नहीं उनके पोस्ट ऑफिस का नंबर कि हम पोस्टमैन को बोले कि भाई आप डिलीवर क्यों दिखा रहे हो, किसको दे के आए। तो उन्होंने बोला भैया आप ना मेरे को एक काम करो, 6 पीस और भेज दो। तो मैंने उनको हाफ फ्रेंचाइजी फिर ऑर्डर कर दी। 2 दिन बाद कहते हैं भैया ऐसा ना हो फिर पुराने तरीके से लेट हो जाए, तो आप मेरे को फुल फ्रेंचाइजी और भेज दो। तो मैंने उनको भेज दिया। तो इस बार क्या हुआ कि बड़ा बॉक्स था। तो पोस्टमैन ने क्या किया कि फोन करना शुरू कर दिया। क्या आपका पार्सल आया हुआ है, आप ले जाओ। तो उनके पति ने बोला कि भाई एक बात बताओ, इससे पहले भी तो आया होगा। कर हाँ, आया तो था, लेकिन वो तो उस सुनील को दे दिया। अच्छा जी। तब पता चला कि वो बगल की दुकान में था। अब यहाँ पे मतलब ये चीजें है। लेकिन दीदी ने कहा जो भैया बढ़िया है, उन्होंने बोला कि चलो ये जी 2 डब्बे हैं, एक तो मैंने दोस्त को दे दिया था यूज करने के लिए, तो कोई बात नहीं। वो दीदी कहते हैं चलो किसी और का भला हुआ, कम से कम उसकी माँ बहन बेटी इस्तेमाल करेगी, फिर अपने आप आगे डिमांड खड़ी होगी तो होगी, नहीं होगी तो अलग बात है, हम समझेंगे कि हमारे हिस्से दान होना था।
तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये पारिवारिक कार्य है। आप लोग इसे, कई लोग क्या है, बहुत ही हाईटेक होने की कोशिश कर रहे हैं इस काम के साथ। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे सलाह देंगे, अच्छी सलाह है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये पार्ट टाइम काम है। तो हाईटेक काम मत बनाएं, पारिवारिक बना के चले, सरल शब्दों का चले। ज्यादा हाईटेक होने की जरूरत में क्या होगा कि फिर आपके पास सवाल ज्यादा खड़े होंगे, उंगलियां ज्यादा उठेगी। अपने आप को जितना साधारण रखेंगे, सिंपल रखेंगे, सच्चाई के साथ रखेंगे, पारिवारिक रिश्तों की तहत बातें करेंगे, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी ये परिवार का है। जिस दिन होगा बड़ा काम तो अलग बात है, जब भी होगा। तो कम शब्दों के साथ आज मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और हमारी एक तो सबसे पहले मेरे से गलती हुई है, उस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। शायद मीनाक्षी दीदी को मीटिंग लेनी थी और मैंने ही ले ली। क्योंकि मैं देख तो रहा हूँ कि हैंड रेस है, लेकिन आगे पीछे होते होते दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया कि आपने मीटिंग ली है। वैसे भी मैं तो मजा ही आ रहा था सुनने में। और लगभग लगभग सब कुछ क्लियर भी कर दिया। सच बताऊं तो बड़े कम टाइम में, और आपने बहुत अच्छे से प्लान को समझा। और अच्छे से समझाने का तरीका भी बहुत बढ़िया आपका। समझा तो है ही, चलो समझना तो ये है कि चलो हमने खुद से समझ लिया बस। लेकिन उसको समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जो आप सभी को बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा देते हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और लगभग लगभग सभी को पसंद भी आ जाता है और समझ भी आ जाता है कि प्लान के बारे में क्या बताया जा रहा है। और एक बात बोली थी आपने कि पिन किस चिड़िया का नाम है, तो उस पे मेरे को बड़ी हंसी आई। कि सच है कि ये जो बार बार पिन पिन के बारे में बातचीत होती है, तो लेडीज बड़ा टेंशन हो जाती है उसको कि पता नहीं ये पिन जो है वो है क्या, और हमें क्या करना पड़ेगा। उनको तो बस इतने से काम से भी ये कपकपी हो जाती है कि पता नहीं ये पिन है क्या चीज और हमें करना क्या पड़ेगा इसमें। तो वो तो काफी सारी लेडीज तो इस तरह की है कि बस ट्रेनर को सौंप देती है, बस मैडम जी आप जानो और आपका काम जाने, हमें नहीं पता के पिन है। ठीक है, हमें तो बस अपने बॉक्स मिल जाए और उसी से ही मतलब है। तो इस तरह से और कहीं तो इस तरह की लेडीज होती है कि बस मुझे नहीं पता, मैंने आईडी लगवा ली, मीटिंग भी ले लूंगी, सारा काम कर लूंगी, पर ये जो पिन पिन वाला चक्कर है ना, इसने अपने आप ही रखी हो जी। ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे तो हम ट्रेनर हैं, अगर सैलरी लेते हैं तो इतना तो करेंगे ही, है ना, अपनी टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात इस जो मंच की है, इस जो मीटिंग की है, इस जो प्लेटफॉर्म की है, वो पता है क्या है सबसे बढ़िया बात? वो ये है कि ये ना अपने जो अपलाइन होता है, जो हमसे ऊपर होता है, जिसके थ्रू हम आते हैं, उसकी ना ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि अपनी जूनियर को साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो वो कामयाब होगा ही नहीं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे जो बढ़िया बात है, सबसे जो अच्छी बात है, वो ये नहीं है कि उसमें मुझे सिर्फ अपना आप देखना है कि मुझे कामयाब होना है, नहीं। इसमें क्या कि इसमें अगर मैं अपनी जूनियर को साथ में नहीं रखूंगी तो मेरा आगे बढ़ना नामुमकिन है। मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने जूनियर को साथ में लेके चले, जब हम अपनी टीम को साथ में लेके चले। सीधी और साफ फंडा है इसका, एकदम बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना, अगर मैं अकेली चाहती हूँ कि मैं अकेली कामयाब हो जाऊं तो नहीं हो सकती, जब तक मेरा जूनियर कामयाब नहीं होगा। जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक मैं उसके साथ लगकर काम नहीं कराऊंगी, तब तक मैं कभी भी कामयाब इस फील्ड में नहीं हो सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये जो अभी अभी आए हैं, नए नए आए हैं, वो अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि इसमें जो ट्रेनर है शायद वो ही आगे है। या ये सोच अपने मन से निकाल दे कि जिन्होंने पहले से शुरू से ज्वाइन कर रखा है सिर्फ वो ही आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, आज का आज आया हुआ भी आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके थ्रू आप आए हैं ना,
वो आपको खींचेगा ही खींचेगा, उसको मजबूरी है आपको आगे ले जाना। ठीक है ना, उसकी ये मजबूरी है आपको आगे ले जाना। तो आपको तो सिर्फ संस्था में जुड़ना है, आगे कैसे बढ़ना है ये आपके सीनियर की टेंशन है। ये उसकी मजबूरी है कि वो आपको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हमारी टेंशन बिल्कुल फ्री है कि हम अपने अपलाइन को पूरी टेंशन दे के रख सकते हैं। ठीक है ना, अपने अपलाइन को पूरी टेंशन दे के रख सकते हैं कि भाई तू खींचेगा तो हम भी आ जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये याद रखना कि आपको ना अपने अपलाइन का हाथ नहीं पकड़ना है। आपको अपने अपलाइन का हाथ नहीं पकड़ना है, उसको अपना हाथ पकड़ा देना है। बात दो, कारण सिंपल। क्या? कि आपको उसका हाथ नहीं पकड़ना, उसको अपना हाथ पकड़ा देना है। क्या आप इसमें थोड़ा सा भी अंतर समझ पाए हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? क्या कोई है जो हैंड रेज करेगा मेरी इस बात को क्लियर करने के लिए कि क्यों उसको हाथ पकड़ना नहीं है, उसको अपना हाथ पकड़ा देना है? कोई तो होगा जो हैंड मंजू रेज जी, करे। मंजू जी आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। मंजू। जी जी भैया, बताइए। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। दीदी जैसे हम अगर उनका हाथ पकड़ेंगे तो हमारा हाथ उनसे छूट सकता है, लेकिन वो अगर हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हाथ छूटेगा नहीं। हमको पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में अपना हाथ उनको पकड़ा देना है और उनके साथ साथ चलते रहना है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा। और यही मेरी बात का मतलब भी था, यही मैं समझाना भी चाह रही थी और यही मैं बताना भी चाह रही थी। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात को समझा कि मैं किस वे में अपने आप को लेके जा रही हूँ। ये सच्चाई है। ठीक है ना, क्योंकि हम तो फिर भी किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी मजबूरी में फंस के हाथ छोड़ने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हाथ छुड़ा लूं और बस अपना इस वाली क्योंकि जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा होती है। कई बार टाइम आता है कि बस अब इस काम को तो छोड़। ठीक है ना, अपने अपने दूसरे काम को देख। इस तरह से काफी सारे यानी कि सिचुएशन आती है। क्योंकि अगर कोई भी काम करते हैं तो देखो उसमें ये नहीं है कि हमें एकदम से सफलता ही सफलता मिलती जाए। हम अपना 100% देंगे, कई बार उसमें से हमें 20% ही कामयाबी मिलती है। कई बार हम अपना 20% देते हैं लेकिन कामयाबी इतनी ज्यादा मिल जाती है जिसका हमें यकीन ही नहीं हो पाता कि हम इतने कामयाब हो गए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए करना क्या है कि अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा देना कि भाई तू खींचता रह और मैं तेरे साथ आती रहूंगी। ठीक है ना, तब हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और चढ़ना भी है। ठीक है, और ऑफर निकला हुआ है। ठीक है, सभी क्वालिफाई कीजिए, किया कीजिए। इसमें ना ये क्या कहते हैं ना कि ये करे कि लक्ष्य रख लिया कि मेरे को तो बस करना है। कई बार क्या होता है, आपकी पॉकेट में ना 1,000 रुपए लेकर के आप गए हो, अपने पॉकेट में घर से हस्बैंड से 1,000 रुपए लेकर के गए हो और आप साड़ी की दुकान में पहुंच गए और साड़ी तो आपको 1,500 की पसंद आ गई, 1,000 वाली तो पसंद आ ही नहीं रही है। इतनी सारी दिखा दी लेकिन 1,000 वाली तो पसंद ही नहीं आ रही। और पसंद कौन सी आ रही है? 1,500 रुपए वाली। तो इतना तो पक्का है कि अगर हस्बैंड से 1,000 लेके गए हैं तो 1,000 2,000 तो पक्का आपके पॉकेट में है ही है। 1,000 रुपए तो आप सिर्फ लेके गए ही नहीं हो, वो तो सिर्फ ये था कि उनको बता दिया। ठीक है ना, कि 1,000 तक की लेनी है। ठीक है, और 1,000 1,500 रुपये आपके पास पहले से ही है। ठीक है, तो घर पे आके तो आप यही बताओगे कि बस 1,000 की लेके आई हूँ, सिंपल। ठीक है ना, लेकिन लेके कौन सी आओगे? जो 1,500 रुपये वाली पसंद आ रही है, सीधा सा। ठीक है ना, और घर पे आके सीधा सा कि 1,000 रुपए की आई है और वही मैं आपसे लेके चली गई थी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ट्रिक, यानी कि हम ट्रिक बिठाते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड यहीं पे आसपास चल फिर रहे हैं, तो ये वैसे गलत टाइम पे मीटिंग ले रही हूँ और बात भी गलत टाइम पे ही बता रही हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं उनको तो। लेकिन फिर भी कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। जो महिला ये बोल रही है ना कि भाई बिल्कुल भी नहीं है,
मैडम जी बस मैं तो हाफ फ्रेंचाइजी करूंगी और आप सीधा 1.5 फ्रेंचाइजी कर दो और मेरा तो क्वालिफाई करा दो बस। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, इतना हो सकता है कि आपका ट्रेनर आपकी हाफ फ्रेंचाइजी की हेल्प करे, एक फ्रेंचाइजी की हेल्प करे, लेकिन एक तो आप करो। ठीक है ना, यानी कि सबसे सिंपल सी बात यह है कि पहला कदम आप बढ़ाइए। ठीक है ना, उसके बाद पीछे पीछे बहुत सारे कदम आपके आते जाएंगे। इसलिए पूरी पूरी कोशिश करनी है, बहाने नहीं बनाने हैं कि मेरे पास नहीं है। क्योंकि 1,000 रुपए की साड़ी जब नहीं पसंद आ रही है तो पक्का पक्का 500 रुपये अपने आप से आप देके आ गए हो और 1,500 वाली ले आए हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। ऐसी बात नहीं है कि आपकी पॉकेट बिल्कुल खाली है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना कुछ तो छुपा रखा है। अब कहीं तो काफी सारी सोच रही होंगी, शायद रेनू मैडम सोच रही होंगी, मेरे को लग रहा है काम करते करते कि अब तो ऐसा भी नहीं रहा क्योंकि गूगल का और पेटीएम का जमाना आ गया है। वैसे तो हस्बैंड की हर रोज पैंट धोते थे और भाई 100-200 रुपए लिकड़े और चुपके से अपनी पॉकेट में डाल लिए। ठीक है ना, ये भी हम लेडीज का बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था। और सच में सच मान के चलना कि हम काफी सारे पैसे ऐसे इकट्ठे कर लेते थे, लेकिन अब तो वो भी हाय राम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये गूगल पे का जमाना। और हस्बैंड की जेब में 1 रुपया नहीं पाता भाई, 1 रुपया भी। अगर कभी भी मांग लेते हैं ना तो सीधा बोल देते दुकान पे जा और चीज ले लेना और गूगल पे करा लेना, मेरे से फोन कर देना। तो हस्बैंड लोग और भी ज्यादा यानी कि ये क्या समझदार होते हैं। ठीक है ना, जब गूगल पे कराना होता है ना तब उनको ना फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती। ठीक है ना, जब शाम को आते हैं उनको पता है कि पॉकेट में इतने पैसे तो ये लेके गए हुए हैं, ऐसी तो बात नहीं है, पक्का इसके पास कहीं ना कहीं से पैसे तो होंगे। ठीक है ना, तो क्या उस टाइम पे वो फोन भी नहीं उठाएंगे। और जब आएंगे कि आपने, अरे तुझे क्या पता मैं काम कर रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दी। हाँ भाई नहीं सुनाई दी होगी, सही कह रहे। ठीक है ना, तो इसने गूगल पे ने भी बड़ा आफत में जान डाल दिया हम महिलाओं की। अब तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, अब तो हमारी मजबूरी हो गया। क्योंकि अब तो हम चोरी भी नहीं कर सकते हस्बैंड की जेब से। बहुत, सच में ये भी बहुत बेकार हुआ हम महिलाओं के लिए। तो अब हो ही गया है तो अब तो क्या करना, अब तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, और अब हमें कार्य भी मिल गया है और अच्छा काम मिल गया है। और महिलाओं से संबंधित ज्यादा काम मिल गया है। इसमें ये भी नहीं है कि हम ज्यादातर ये बोलते हैं ना कि काफी सारों को ये ऑब्जेक्शन होता है कि जेंट्स के साथ ऐसा कुछ काम नहीं करना है, जहाँ पे जेंट्स लोग ऑफिस में है वहां पे नहीं जाना है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम तो महिलाओं से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हस्बैंड को भी कोई परेशानी नहीं है ना। तो अगर इस तरह की महिलाएं हैं तो वो ये काम चुन सकती हैं, वो ये काम को अच्छे से कर सकती है जिसमें उसके हस्बैंड को भी कोई, पर क्योंकि देखो संसार में हर तरह के लोग हैं। ठीक है ना, अगर मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरा हर चीज में मेरा साथ दे रहा है, हर एक बात में, ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको 1% भी सपोर्ट नहीं है किसी का। यहाँ तक कि पति का तो बहुत दूर की बात है, बच्चे, उसकी खुद की संतान उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। उसकी खुद की संतान ऐसा दिमाग लेकर के पैदा होती है कि वो नहीं चाहती है कि मेरी माँ रसोई घर से बाहर निकले। सच में मैंने ऐसे ऐसे इंसानों को देखा है। ठीक है ना, सोचो कि वो महिला कैसे सफर कर रही होगी, कैसे अपनी जिंदगी को जी रही है, जहां पे वो अपनी संतान के सामने भी खुल के बात नहीं कर सकती, अपनी संतान को भी अपनी मन की बात नहीं बता सकती। और एक पति जिसको अपना सर्वस्व यानी कि हम सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ सौंप देते हैं, अपना एक घर छोड़ के आ जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं, और वो तक भी हमें नहीं समझ पाता। तब तो इस जगह पे इस सिचुएशन में तो सीधी साफ सी बात है कि हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और अगर हम आत्मनिर्भर बन गए तो कौन पति भाई और किसका पति, वो अपना आप ही आगे पीछे फिरेगा, पक्का। ये सच्चाई है। ठीक है ना, एक कामयाब औरत को देखना। ठीक है ना, एक कामयाब औरत को देखना। ठीक है, जब उसके पास अपना खुद की कमाई हो, खुद का पैसा हो, सास ससुर बच्चे पति भाई बहन सब कुछ, सब कुछ, सारे रिश्ते उसके आगे पीछे घूमेंगे, और आपकी आज पॉकेट खाली हो जाए आज, तो कौन किसका भाई
और कौन किसकी माँ, और भाई कौन किसका कोई नहीं। ये सच्चाई है, आप लोग ने आजमाई भी होगी, और आप लोगों के आमने सामने ये बातें हैं भी। हम अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं सब कुछ, ये रियलिटी है। एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं हो ना, तो आपको दो रोटी अगर किसी से एक बार की बात बताती हूँ, मैं घूमने गई थी दिल्ली। दिल्ली घूमने गई थी तो मेरे पापा जी भी मेरे साथ थे, तो मैं प्लस 2 क्लास में थी। और प्लस 2 क्लास में थी तो दिल्ली में हमें नहीं पता था कि भाई जेब भी काट ली जाती है। मेरे पापा जी ने एक जगह पे उतर के ट्रेन से चाय पी और देखा कि जेब कट गई और पॉकेट में जितने भी पैसे थे वो खत्म। और शुक्र ये था कि हम दिल्ली से घूम के आ रहे थे। शुक्र ये था कि हम दिल्ली पूरा ट्रैवल कर चुके थे, सब कुछ जो भी खरीदना था सब काम कर चुके थे, सिर्फ अपने घर के लिए आना था करनाल तक। तो हम करनाल तक का किराया जो था वो ट्रेन का था, सब कुछ था, ठीक है ना, वहां तक आ गए। लेकिन करनाल से हमें अपने घर आना था। करनाल से हमें अपने घर आना था, और आज तो गूगल पे का जमाना है, तो हमारे पास पैसे होते हैं, सब कुछ था। उस टाइम नहीं था ये सब। तो हम दोनों ये सोच रहे थे कि पापा जी हम घर तक बस का किराया कैसे देंगे, ठीक है ना। और सूट बूट पहने हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, हाथ फैला के ये भी नहीं कह सकते कि भैया हमें पैसे दे दो और घर तक जाना है, मांग भी नहीं सकते किसी से। और अगर मांगे तो देख के ये लगेगा कि अच्छे खासे घर से है, लेकिन ये मांग रहा है। और आज का तो जमाना ऐसा है भाई, अगर हम ये बोल देना कि मेरे पैसे खोए गए या फिर बटुआ खोए गया, तो यकीन नहीं करेगा कोई। क्या सोचेगा, मांगने के बहुत सारे धंधे बना रखे, चल तू अपना रास्ता दे। होता है ना कि कोई देगा भी नहीं, क्या कहेगा कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा है आज संसार में, सच्चाई कम है। ये बोल देगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका बटुआ उठा लिया या इसके पैसे निकाल लिए। मदद करने के लिए भी आगे नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन जो है वो फेस कई बार करनी पड़ जाती है। तो सच्चाई यही है कि ये मेरा समझाने का यही था कि आज के टाइम में जो पैसा जिसके पास है, उसके पास ये समझो कि सब कुछ है, ठीक है ना। उसके आगे पीछे दुनिया सच में घूमती है। सच में लगता है कि हाँ ये कोई अच्छी से बिलोंग करता है, अच्छे खासे घर का है, ठीक है ना। और पैसे अगर कम है तो उसके रिश्ते भी अपने आप ही कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत कम उसके रिश्ते होते हैं, क्योंकि एक बहुत गरीब इंसान को आप अगर आप देखोगे, ठीक है ना, किसी को भी देखोगे, तो उसके घर पे रिश्तेदारों की भी लाइन नहीं होती है, ठीक है ना, कोई नहीं आता। तो इस तरह से अच्छा, अब देखो मैंने बात बताई, और इंदु जी को देखो, उसको इतनी टेंशन होगी बेचारी को कि आप घर कैसे आई, ये बताओ पहले तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो हम घर कैसे आए, क्योंकि करनाल में हमारी बहुत सारी जानकारी है, ठीक है। बुआ जी का बेटा भी है, काफी सारी जानकारी है हमारी। तो अपने जानकार से हमने पैसे ले लिए थे, ठीक है। और कमाल है भाई सच में। तो ऐसे हम आ गए थे, हमारे पैसों का अरेंजमेंट हो गया था इंदू जी, ठीक है, आप टेंशन ना लें। वो बहुत पुरानी बात हो गई है। वैसे हमें मांगना नहीं पड़ा था, लेकिन मांगना भी पड़ गया था कि उसको ही बताया था जिसने हमारी बात पे यकीन कर लिया, ठीक है ना, कि हाँ सच में पैसे निकल गए होंगे इनके। तो हम वहां से उनसे किराए के पैसे लेकर के अपने घर पे आ चुके थे। और ज्यादा मोटी रकम उस में नहीं थी, क्योंकि हम काफी सारे पैसे तो खर्च करके आ चुके थे। और हम गए भी थे अगर आप सब में से काफी ज्यादा तो जानते ही होंगे शायद, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की आश्रम जो माउंट आबू है राजस्थान, तो वहां पे हम घूमने के लिए गए थे। तो ये अच्छा लगा। चलिए, 12 बज चुके हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि बातें तो ऐसे हैं कि अगर हम करने लगे तो एक भी बज जाए, और आप लोग मजे मजे से सुनते रहोगे, ठीक है ना। और बाद में डांट मुझे पड़ जाएगी रीना दीदी से कि तू काम की भी बात कर लिया कर मीटिंग में, बस सारा दिन यही बातें, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग बोल दिया कीजिए कि हमें मजा आवा,
ठीक है ना, तो डांट मत दिलवाया करे भाई। ठीक है, क्योंकि अगर वो डांटेगी मुझे तो मैं किसी न किसी का नाम ले दूंगी कि इसने मुझे फोन किया तो और कह रही थी कि बस इसी तरह की बातें करनी है, रीना दीदी तो सारा दिन पिन पिन और पैड पैड करती रहती है। ठीक है ना कोई तो ऐसा होना ही चाहिए ना, जो अलग से भी हमारा मनोरंजन करा दे। ठीक है, तो अगर वो सुन रही होंगी तो मैं अंजू जी का नाम ले दूंगी, ये बड़े हंस रहे हैं और स्वरलिपि जी भी बहुत खुश है। ठीक है, तो किसी ना किसी को तो पक्का पकड़ लूंगी। चलिए, बहुत अच्छा, और बहुत मजा भी आया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरा दिन खिलखिलाते रहिए। ठीक है ना, और हंसने वाले के चेहरे पे जब हंसी आती है ना तो दूसरा भी देख के अचानक अपने आप ही खुश हो जाता है। क्योंकि आप लोग देखना, मैंने पता नहीं कहाँ देखा, शायद किसी फिल्म में देखा कि बस में एक इंसान जो है वो जा रहा है और नीचे खड़ा हुआ एक इंसान बड़ा परेशान, और जो बस में जा रहा था ना उसने उसकी तरफ मुस्कुरा दिया ऐसे करके। तो वो नीचे खड़ा हुआ इंसान सोच रहा कि ये कौन था जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा गया। वो ना चाहते हुए भी उसके फेस पे जो है मुस्कान आ ही गई। ठीक है ना, तो ऐसे ही करना है। अगर कोई परेशान है तो उसके सामने देख के मुस्कुरा दो, ताकि वो ये समझे, या तो वो मुझे पागल ही समझ लेगा, है मेरी तरफ देख के ऐसे ही मुस्कुरा रही, पागल है क्या, पर हंस तो लेगा पक्का। ठीक है ना, खुश तो हो ही जाएगा। बेशक से मुझे पागल समझ लिया, उसके सम कहने से पागल थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वो खुश हो गया, इसलिए खुशियों बांटते रहो, खुश रहो। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज है किसी का, रवि राजन जी। जी भैया, आप अनम्यूट कीजिए, शायद इनका कोई क्वेश्चन है, एक ही हैंड रेज है, जी इनको ले जी लेते जी। हैं। आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है, रवि रंजन जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मीनाक्षी दीदी आई थी पिन वाली चिड़िया का नाम बताने, वो बताए नहीं, पूजा दीदी कमेंट कर रही हैं। अच्छा, पिन वाली जी। चिड़िया। तो पिन वाली चिड़िया का तो नाम भाई ये है कि देखो, दुनिया में जो भी आया है, चाहे वो सांस भी ले रहा है चाहे वो सांस नहीं ले रहा है, ठीक है ना, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, लेकिन दुनिया में हर एक चीज का नाम है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। दुनिया में जो आया है वो अपना नाम लेकर के आया है। तो भाई पिन भी ऐसी ही एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, धीरे धीरे समझ आता जाएगा पिन क्या है। तो भाई जी ने कहा था ना कि जैसे जैसे मीटिंग अटेंड करते जाएंगे, अपने ट्रेनर्स की मीटिंग लेते जाएंगे, और भगवान की दया से 1 या 2 दिन में हमारी साइट खुल जाने दीजिए। और जैसे ही साइट खुल जाती है तो उस पिन के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है ना, कि ये पिन कौन सी है, कैसे हमारे यहाँ पे, क्योंकि पिन जो है हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जो लेवल को लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लेवल को लेकर के काम कर रहे हैं, तो उसमें लेवल में पिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, रजिस्ट्रेशन में जरूरत पड़ती है, तो हर चीज में हमें पिन की जरूरत पड़ती है। तो भैया ये पिन भी एक ऐसी ही वस्तु का नाम है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना, बस उसका नाम जो है वो पिन रख दिया गया है। जैसे 6 बॉक्स का नाम रख दिया हाफ फ्रेंचाइजी, और 12 बॉक्स का नाम रख दिया फुल फ्रेंचाइजी। तो अगर हम किसी के सामने बोल देते हैं 12 बॉक्स, तो वो आसानी से समझ जाएगा। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने बोल दोगे कि भाई फुल फ्रेंचाइजी, तो उसके तो सिर से ऊपर जाएगा कि पता नहीं ये कौन सी चिड़िया आ गई कि फुल फ्रेंचाइजी और हाफ फ्रेंचाइजी है क्या। ठीक है भैया, तो बस यही था कि उसका भी नाम है, बड़ी जल्दी पता चलेगा, बस 1 2 दिन में साइट को खुल जाने दीजिए, उसके बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। जी और सभी जल्दी से जल्दी ऑफर क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, ऑफर जरूर जीतना है सभी को। बहुत अच्छा फोन स्टैंड है, हमें बहुत ज्यादा मदद करेगा हमारे काम को करने में, वीडियोस बनाने में। और अगर कोई फंक्शन है, ओकेशन है, कहीं पे जाना है, तो सेल्फी स्टिक का भी काम देगा। ठीक है ना, तो हम अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर अपनी फोटो भी निकाल सकते हैं उसके जरिए। और अगर किसी को फोन स्टैंड नहीं चाहिए तो गोविंद भाई जी का फेस पैक तो आया ही है। ठीक है ना, सुंदर सुंदर बन जाना है अपना फेस पैक लगा करके, और अच्छी अच्छी शादियां अटेंड करनी है। ठीक है ना, तो कोई भी ऑफर है उसको क्वालिफाई करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी पे निकला हुआ ऑफर है। जी भैया।
देख लेना, जी। अभी शायद टाइम हो गया मीटिंग का, जी अगर जी। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। जी। हाँ, चलिए, आज की मीटिंग के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके कारण मुझे आज थोड़ा कम बोलना पड़ा। ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे की मीटिंग में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनीपत में स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सुशील भाई की हार्दिक इच्छा थी, और ये इच्छा जो जाहिर जाहिर हुई थी 10 नवंबर, 10 तारीख को, जो जनसेवक अवार्ड था। जनसेवक अवार्ड में बहुत सारी बहनें हम एकत्रित नहीं हो पाए थे, तो जिसके कारण सुशील भाई ने उसी दिन बोला कि भैया सोनीपत में ही कर लेते हैं। और सोनीपत में जैसे ही कर लेते हैं तो 30 नवंबर एक बहुत ही अच्छी यादगार दिन है। दुख का भी है, खुशी का भी है, लेकिन हम इसे खुशी के रूप में ही मनाते हैं, क्योंकि जिनके कारण हम प्रेरित हुए हैं स्वदेशी के प्रति, स्वदेशी विचारधाराओं के प्रति, देश राष्ट्रभक्त के प्रति। भाई राजीव दीक्षित जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि है। उस दिन सोनीपत में छोटू राम धर्मशाला, सोनीपत। अब छोटू राम धर्मशाला सोनीपत में कल ही पता चला कि दो हैं। तो आप लोग जो कोई आ रहे हो तो ये और ध्यान रख लें कि छोटू राम धर्मशाला, गोहाना रोड, सोनीपत, वहां पर दो है। तो गोहाना रोड सोनीपत में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, सोनीपत और सोनीपत के आसपास से जो भी परिवार हैं या दूर से भी हैं, तो सब परिवार आप आमंत्रित हैं। आप जब आएंगे तो यहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति विचार गोष्ठी होगी, आदान प्रदान होगा विचारों का, अनुभवों का, ज्ञान का। और सुशील भाई ने तो एक इनाम भी रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समय का अभाव के कारण वो नहीं हो पाएगा। अगली बार जब कभी होगा तो जरूर इस चीज का रखा जाएगा कि उसमें एक कंपटीशन रखा जाएगा, और उसमें जो होगा तो उनको सोने का, सुशील भाई ने सोने का जो है वो रिंग देने की जग जाहिर करी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मैं पोल खोल देता हूँ, क्योंकि मैं वो भाई हूँ जो सच बता देता हूँ। ठीक है। एक्यूप्रेशर में कोई रिंग आती है तो उन्होंने कहा था कि हम इसको गोल्ड रिंग बोलेंगे, कि गोल्ड रिंग मिलेगा पहला इनाम। लेकिन वो गोल्ड रिंग गोल्ड जैसा दिखता है, लेकिन एक्यूप्रेशर का रिंग है, प्योर सोना नहीं है। एनीवे, ये तो हंसने हंसाने की बात है, क्योंकि परिवार वाली बात है। तो सुबह आप वहाँ आइए। सुशील भाई ने सोनीपत में बहुत ही अच्छे हलवाई को किया है, जिससे हमें ना अल्पाहार, नाश्ता, भोजन और आप सभी का आशीर्वाद, हमें जो मिलने वाला है आशीर्वाद, आप लोगों को जो मिलने वाला है विश्वास, उपहार, राजीव भाई के पुण्यतिथि पे यादगार के तौर पे उपहार स्वरूप पुस्तकें, बैचेज, और एक आमंत्र, मतलब वहां पे उपस्थित होने का सम्मान पत्र, ये व्यवस्था की गई है आप सभी के आशीर्वाद से। तो आप लोग सब परिवार जरूर हमें आए, और इस अभियान को, ये प्रथम विचार गोष्ठी को स्वस्थ, ऐसे अनेकों विचार गोष्ठी हुई। हमने अभी 2 दिन पहले 26 तारीख को अरुण भाई की जीवनी सुनी। तो अरुण भाई को दीपक भाई मिले, लेकिन वो विचार गोष्ठी में आए थे तभी मिले, और उसके बाद उन दोनों ने मिलके एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ गए, जीवन की एक मोड़ मिल गई। तो अच्छे सकारात्मक जगहों पे, सम्मेलनों में, संगत में, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी संगत में समय का दान जरूर देना चाहिए। तो ये हमारे पारिवारिक और सामाजिक स्तर पे स्वस्थ समृद्ध बनने के लिए एक संगत है। तो इस संगत में आप सभी शामिल हों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी, सुशील भाई की ओर से, हम सभी कर्णधारों की ओर से, आप सभी की ओर से, आप सभी को ही सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील भाई हैंड रेस कर रखे हैं, मैं इनके माइक को अनम्यूट करता हूँ। सुशील भाई, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। जी भैया, धन्यवाद। राम राम, वंदे मातरम। तो भैया ने जो ऑफर बताया है, मतलब एक ये सबको मैं बताना चाहूंगा। मेरे मन में एक विचार आया, और बहुत अच्छा विचार आया, तो सभी बहनों के लिए है ये। और जो हमारी ट्रेनर बहनें हैं,
और जो हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार है, ये उनके लिए नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। जो हमारी नई दीदी जुड़ी है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और जो स्वस्थ समृद्ध परिवार से, ये उनके लिए है। 5 अनुभव जो आपने स्वस्थ समृद्ध परिवार से या गोविंद भैया से या राजीव दीक्षित जी से विचार सुन के, जो आपने अपने ऊपर अपने रोग को ठीक किया हो, अपने को स्वस्थ किया हो या अपने आसपास को ठीक स्वस्थ किया हो, ऐसे 5 अनुभव आप सुंदर सुंदर लिख के आना है। और उसमें से जितने भी लिख के आएंगे, जैसे कि आप 50 बहनें लिख के आई, उसमें से हम जो अच्छे अच्छे अनुभव लगेंगे वो 11 उसमें से लिए जाएंगे। 11 नाम सेलेक्ट किए जाएंगे और 11 नाम में से उसमें से लक्की ड्रॉ, उनका नाम उसमें से निकाला जाएगा। पहला प्राइज सोने की एक चीज, वो हम अभी बता नहीं रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है दीदी, आप समझ सकते हो। तो वो सोने का ही होगा, ये सत्य है, ये मैं अपनी तरफ से खुश होकर दीदी के लिए दूंगा। और उसके बाद जो 10 दीदी बचेगी, उनमें से अ, हम जो बचेगी 5 दीदी को मैजिक ऑयल और 5 नेत्र रोगनाशक, या उसमें से हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 की 10, और उसमें रिंग आती है हमारी सर्वाइकल की, मैं दिखा देता हूँ। ये सोने जैसी दिखती है, आप देख सकते हो। और ये चांदी, इन दीदी को ये रिंग, इनमें से जो गोल्ड उनको जो पसंद है, गोल्ड की या सिल्वर की, वो गिफ्ट दी जाएगी। तो ये मेरी तरफ से मतलब एक निवेदन है। आप तैयारी करके आज से ही लिखना प्रारंभ कर दो, क्योंकि समय कम है। और जो भी दीदी आएगी, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लिख के आना। आपको किस दीदी का लकी ड्रॉ में नाम आ जाए, आप सपने देखते जाओ। और भैया से भी मैं अनुरोध करूंगा कि भैया ऐसी पोस्ट बना के आप डालिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दीदी इसमें भाग ले। ये मोनिका दीदी का मैसेज आया। मोनिका दीदी, मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो ट्रेनर है उनको नहीं मिलेगा। जी भैया। आ, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील भाई की इस इच्छा को भी पूर्ति की जाती है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, सरल शब्दों में आपने अपने जीवन में रसोई घर चिकित्सा के माध्यम से जो भी आपके अनुभव हैं, पारिवारिक, सामाजिक, उन 5 अनुभवों को आप लिखित रूप में एक पेज पर लिख लें कि क्या समस्या थी, आपने क्या उपचार किया, उसे एक पेपर में लिख कर लाएं और उसे फोल्ड करके रखें। आप फोल्ड एक करके, बार ये देख और लीजिए, या उसे उंगलियों एक पर। ड्रॉ बॉक्स में डाला जाएगा। तो उसमें से 11 नामों को निकाला जाएगा। 11 सभी भाग ले सकते हैं, सिर्फ जितने भी हैं सभी भाग ले सकते हैं। हाँ, उदाहरण के तौर पे राजीव भाई को पहले से सुन के स्वस्थ समृद्ध परिवार से पहले से जुड़े हुए और ट्रेनर, ये भी अपना डाल दें, मना नहीं है। लेकिन आपका अगर नाम लकी ड्रॉ में निकल गया तो आपका विड्रॉ कर दिया जाएगा। आप उसके इनाम के हकदार नहीं होंगे, लेकिन आपके ज्ञान के हकदार समाज जरूर होगा। तो आप अब इससे इससे ये जाहिर होता है कि हमारी जो ट्रेनर हैं, उनका उनकी तरफ से भी हमें आ जाएगा 5 5 अनुभव। तो जितने भी होंगे, तो उनका अगर नाम आ जाता है गलती से 11 में, तो उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके अनुभवों को प्रकाशित कर दिया जाएगा। और मैं इस तरीके से एक चीज और जोड़ दूं कि अगले वर्ष 30 नवंबर 2025 में कहीं भी स्वदेशी चिकित्सा गोष्ठी होगी, तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो हमने पुस्तक बनाई है, उस पुस्तक में आपके अनुभवों को प्रकाशित किया जाएगा। आपके अनुभवों को, आपका नाम, जगह के माध्यम से, जैसे हमारा आयुर्वेद में है, उस तरीके से उस पुस्तक में जगह दे दी जाएगी। अगले साल के दूसरे संस्करण में आपके अनुभवों को प्रकाशित की जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल है। बैठे बैठे खुरपाती दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो आप सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद। और आप लोग एक लिखित रूप से सादे कागज पे आप अपने जीवन के 5 अनुभवों को, चाहे वो कोई भी हो, लिखें। और जो भी हैं आएंगी बहनें, सभी उसमें डाल दें। आ, और उसमें से जो लक्की ड्रॉ होगा वो आपको निकाल के दिया जाएगा। और जैसा कि सुशील भाई ने बोला है कि पहला इनाम वाकई सोने की होगी तो सोने की होगी, ठीक है। और इसमें आप लोगों का
बहुत बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अनोखा। मुझे आज वो दिन याद आ रहे हैं जब राजीव भाई ये चंद्रकांत भाई की शादी में चंद्रकांत भाई का मैसेज आया था कि गोविंद भैया मेरी बेटी की शादी है आनंद में, आपको आना है। रात के 12 बजे का मैसेज था, क्योंकि वहां दिन होता है तो यहाँ रात होती है। तो मैंने उस वक्त ही लिखा था कि भैया मैं आना तो चाहूंगा, मेरी एक इच्छा है कि आपके शादी में स्वास्थ्य शिविर लगाऊं, जागरूकता स्वास्थ्य शिविर, जो समाज के लिए एक नई पहल होगी। तो उन्होंने हाँ भर दी थी, कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बोला ठीक है जी, ओके। तो उस चीज को लेके जो जिज्ञासा थी, जो जागरूकता थी, जो मन में खुशी थी एक अचीवमेंट की कि हमने एक नई चीज करने जा रहे हैं, नई चीज करने जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा था। और उस वक्त कई लोगों ने हमें डिमोरलाइज भी किया था कि कहाँ बेटरों वाले काम करोगे, मतलब वहां तो सारे बेटर जैसे होते हैं अगर कोई किसी चीज को देता है। तो ऐसे लोग भी थे, कई लोगों ने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, लेकिन मन था तो ऐसा करना, क्योंकि जो किसी ने नहीं किया वो मैं करना चाहता। तो उसी तरीके से ये भी प्रथम गोष्ठी जो रखी गई है, तो इसमें सुशील भाई की जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ति हो रही है। तो उनकी इच्छा पूर्ति के आधार पे उन्होंने ये सोने की जो है इनाम स्वरूप देंगे, और चांदी और सोना दोनों साथ में, अलग से। अलग अलग रोग के हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो समाज के भले के लिए होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अमृत धारा है, तो अमृत धारा से अगर 5 से 7 अनुभव हैं अलग अलग, तो वो गिनती में आएंगे, ऐसा नहीं है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई साफ सी बात है, मेरी तरफ से सारे खुले में खुले हैं। आप सभी के नाम डाल दिए जाएंगे, जो 11 मिल गया वो सबको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अ- मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी का भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। जय राजीव। ये गोविंद भाई का हैंड रेस है, मैं सोचा मेरा ही हैंड रेस है, ये तो रीना दीदी का है। 1 मिनट। रीना दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया। मैं अभी तो हैंड रेस ले ही नहीं रहा था, मैंने कहा ये लगता है मेरे से ही गलती से हो गया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया उनके लिए भी करिए जो नहीं आ रही है, जैसे दूर से हैं, वो भी मुझे भेजेंगी अपने 5 अनुभव, मैं उनको लिख के उनके नाम से ही वहां पे डालूंगी। हो सकता है मान लीजिए वो भी कहीं ना कहीं भाग ले सके, जो नहीं आ रही है, मतलब दूर से हैं, जैसे रत्ना जी की टीम से हो गई। क्योंकि उनका फिर ये शिकायत आती है, अरे इतने अच्छे और हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं लिखने का कार्य मैं कर दूंगी उन्हीं के नाम से। ठीक है, लेकिन आ, अनुभव आ जाए हमारे पास। जी दीदी, ये भी बहुत अच्छा है आपने बोला। तो जो दूर से हैं वो भी अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि उस दिन के बाद जो अगले दिन जो सत्र होगा, 1 तारीख का सत्र शायद रात के 8 बजे की लेना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम उस दिन कहीं व्यस्त रहेंगे। मेरे साले की 13वीं है। तो 2 तारीख के सत्र में जितने भी परिवार शाम के 8 बजे वाली मीटिंग में आएंगे, जो भी परिवार आएगा, वो सभी आते ही सबसे पहले चैट बॉक्स में अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड और फोन नंबर डालेंगे। जो उपहार वहां आने वाले को दिया जा रहा है, वो उपहार यहाँ से आपको कोरियर कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ उसी दिन के लिए। हर कोई भेज सकता है, आ, ताकि जो नहीं आए हैं उनके पास भी इस चीज की उपस्थिति हो, क्योंकि आप ऑनलाइन तो उपस्थित रहेंगे ही। ग्लोबी न्यूज के फेसबुक पेज पे, गोविंद भाई के यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रसारण चलाने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी सुशील भाई से इसी बात पे बात करनी थी कि वहाँ वाईफाई का पूछ लीजिएगा कि वहाँ वाईफाई पूरी तरह से एक्टिव हमें दे दें, ताकि एक्टिव हो तो हम इसे लाइव ही साथ के साथ करते रहेंगे। तो लाइव, पूरा का पूरा लाइव देखने वाले परिवारों को, और 1 या 2 तारीख की मीटिंग में, शाम की मीटिंग में जुड़ते ही सबसे पहले आपको अपना नाम, एड्रेस, क्योंकि ये चैट बॉक्स जो है जूम का चैट बॉक्स में मैंने एक खासियत देखी है, जब मैं इसे लॉग इन करता हूँ तो पुराने सारे चैट नजर आते हैं। तो यहाँ से डिलीट नहीं होता है, यहाँ से बारी बारी से कॉपी करके पेस्ट करके आपके एड्रेस पे जो उपहार वहाँ दिए जाएंगे वो उपहार आपको भेज दिया जाएगा। अनुभव जी कल शाम तक ही मान्य होंगे, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि परसों मत भेजे, क्योंकि फिर मैं परसों लिख नहीं पाऊंगी।
जो कल शाम तक मेरे पास भेज देगा उन्हीं की मैं बना के लेके जाऊंगी। जी। जी दीदी, बहुत अच्छी पहल है आपकी, पर मैं आपको सूचना देना चाहूंगा। जो वहां पे दीदी होगी, जो सोने की जो गिफ्ट मिलेगा, वो जो वहां पे होगी और वहां के उनके जो अनुभव हो गए उसी को दिया जाएगा। बाकी जो भैया ने बताया कि उनके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। जी क्योंकि भैया बाद जी। में फिर कोई ये ना कहे कि जी वो तो आई नहीं और उनको आपने नाम घोषित कर दिया है, नहीं तो नहीं। उस पे ये ध्यान रखना है। जी। जी दीदी, धन्यवाद। चलिए ये चलो सोनीपत, वाकई चलो सोनीपत अनोखा होने वाला है। ठीक है। और समय का अभाव रहा और कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई। नहीं तो मेरी इच्छा थी कि हम सभी जो भी वहां पे उपस्थित रहेंगे सबको टी शर्ट का इरादा था कि टी शर्ट होता और जिसपे लिखा होता रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, और एक तरफ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर। और चाहे थोड़ी देर सही जरूर पहन के निकलते तो सबको सबकी नजरें एक अलग ही दिशा में होती। तो इस बार के लिए मैं इस चीज की जो मेरी इच्छा थी टी शर्ट की वो रह गया। फिर कभी पूर्ति कर लेंगे कभी न कभी दोबारा। सोनीपत में तो पुराना रिश्ता है। ठीक है। चलिए इस पत्र को समापन की ओर ले चलते हैं। शाम को मिलते हैं 8 बजे, क्योंकि आज अभी थोड़े से और भी काम करने हैं, बैनर वगैरह प्रिंट करवाने हैं बहुत सारी। और देखिए कल जो मेरी स्थिति, शारीरिक स्थिति थी और अभी जो है, दोनों में आपको आसमान जमीन का फर्क नजर आ रहा होगा। ऐसा नहीं, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत तो। 1 मिनट। ऐड रिप्लेस पिन। कल की, शाम की और अभी की, इस बीच में दवा कोई नहीं है, दारू कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिम्मतें बहुत है। रात को आवाज 2 बजे तो वाकई ऐसा लगा था, मैंने कहा जग जाऊं कहीं मर गया तो मीटिंग कैसे करूंगा। ठीक है। अरे अरे सही बता रहा भैया। हूँ। अरे दीदी जो चीज है वो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब जो बात हुई है वो बता रहा हूँ। रात को एक्चुअली सपने देख रहा था, वो स्कूल था कोई, वहां पे बहुत सारी भीड़ थी और हमारा सेमिनार था वहां, किसी मैं पहुंचा तो वहां किसी और का चल रहा था। मैंने सुशील भाई को फोन करा, सुशील भाई मिल नहीं रहे। मैंने कहा भाई कहाँ पे है अपना, कह रहे भैया आप एक दिन पहले आ गए हो, 30 तारीख का है अपना। एक्चुअली चलिए। क्या है, होता क्या है कि जो हम जैसा सोचते रहते हैं वैसे ही हमारी विचारधाराएं वैसे। चलती जी। रहती है। तो ये कोई दो राय नहीं। और आप सभी का आशीर्वाद है। चलिए मिलते हैं शाम को 8 बजे। अभी तो 2 दिन और मस्ती के हैं। ठीक है। और आप सभी से विनती है कि ऑफर क्वालिफाई कर रहे हैं तो पिन का, और साथ के साथ एक चीज का और ध्यान रखिए। आप अपनी जो फ्रेंचाइजी है कम से कम हाफ फ्रेंचाइजी होल्ड करवा दीजिएगा, मत मंगाइएगा। या उनको बोल दीजिएगा कि जिस दिन आए उसी दिन मतलब जब मोबाइल स्टैंड वहां से भेज रहे हो तो उसके साथ ही भेजें। उससे क्या होगा, मैं जो चीजें दिक्कत होगी आप लोगों को वो मैं बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे आपने ऑफर क्वालिफाई कर ली, आपने अपनी फ्रेंचाइजी मंगा ली, और वहां पे अभी ऑफर की कुछ चीजें कई बार रह जाती है, जैसे सम्मान पत्र के साथ हुआ या कुछ चीजों के साथ हो जाता है कई बार। तो आपका तो फ्रेंचाइजी आ जाता है, ऑफर रह जाता है। तो फिर वो दोबारा ऑफर जब आप दोबारा ऑर्डर लगाएंगे तब आएगा उसके साथ। तो इस चीज के लिए जिनको बहुत जरूरी है तो आप अपनी पूरी फ्रेंचाइजी मंगा लें, मना नहीं है। लेकिन जिनको कम है तो कम से कम आधा, हाफ फ्रेंचाइजी वहां होल्ड करवा दें। कि हाफ अभी भेज दीजिए, क्योंकि किराया तो तब भी नहीं लगना, हाफ अभी में हाफ बाद में। तो जब आप या तो ये लिख दीजिए कि ऑफर के साथ ही भेजें, जो ऑफर आपका है उसके साथ ही भेजें। चाहे 2 दिन लेट निकले, 4 दिन लेट निकले, 5 दिन लेट निकले, नहीं तो उसके बाद क्या होता है, आपके ने आपकी फ्रेंचाइजी चली गई, 15 दिन बाद आपके पास पहुंच गया, आपने बोला हमारे तो ऑफर आया नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर 15 दिन बाद फिर अगले महीने फिर ऑफर आएगा तो होगा क्या, हमने तो ऑफर क्वालिफाई किया था, हमारा सामान तो आया नहीं। पिछली बार तो किया था, हमारा वो सामान रह गया, आया नहीं। तो क्यों रह गया था, उसके पीछे थोड़ी सी कमी इस तरीके से भी है कि जो दीदी हैं उदाहरण के तौर पे, तो अब जैसे मुझे आइडिया है, मैंने अभी 300 किताबें प्रिंट करी है। ठीक है। अब वो गलती से 500 हो जाएगा तो 200 लोग, तो 200 लोगों के लिए तो दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो उसमें समय लगेगा।
तो ऐसा होता है, आइडिया नहीं है कि कितना लगेगा, तो उसके हिसाब से वो स्टैंड वगैरह जो है, मोबाइल स्टैंड है जो भी है, वो मंगाती तभी है जब उनको पूरा फाइनल पता चल जाता है कि कितना है। थोड़े बहुत तो फिर भी मंगा के रख लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार इसीलिए आप सभी से विनती है कि आप अपने ट्रेनर को इस चीज का बता दें। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को अभी हाफ फुल मंगा, दोनों फ्रेंचाइजी मंगा ली और उसके बाद भी मेरे को 15 दिन बाद दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वाली फ्रेंचाइजी में आपका ऑफर आ जाएगा। लेकिन वो ऑफर आपका पहुंचा नहीं पहुंचा, उसका ध्यान, आपकी पिन आपको मिली नहीं मिली, अभी तो पिन के ऊपर हम इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी साइट अभी चल नहीं रही है। जब साइट चलेगी तो आपको सबसे पहले, आपने पिछले महीने से, जब से साइट बंद है और अभी तक आपने जितने ऑर्डर लगाए हैं उनका पिन आप अपने ट्रेनर को बोल के, तारीख, इतने तारीख को ये ऑर्डर लगाया था, इतने तारीख को ये ऑर्डर लगाया था, इसके पिन, साइट खुलने के बाद भी कम से कम 4 से 5 दिन का आपको पेशेंस और रखना पड़ेगा, क्योंकि जब साइट पूरी तरह से खुल भी जाएगी तब भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां अभी नजर आएगी, क्योंकि इस बार वेबसाइट को किसी और ने डिजाइन किया है और डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसमें कुछ 19-20 बाय द वे हो भी जाती है, तो उस सब चीज का हमें सब्र रखना है, सब्र के साथ काम करना है, हमें इस संस्था का पूरा साथ देना है, ट्रेनर का साथ देना है, ट्रेनर आपके साथ है, हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। भाई मैं तो साफ सी बात कहता हूँ, ना ट्रेनर ना कोई मेंबर, हम परिवार हैं, हमें परिवार का साथ देना है। ठीक है, छोटी मोटी भूल चूक गलतियां हम सभी से होती रहेगी, उन सभी को एक दूसरे के लिए। ये विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, गोविंद भैया जी खांसी के लिए आपने क्या किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया है, अभी तक सिर्फ सब्र रखा है। ठीक है, हाँ एक चीज कर लिया कि गर्म पानी पी रहा हूँ, मतलब जो सादा पानी पीने की आदत थी वो सादा पानी ना पी के उबाल के रखा हुआ पानी पी रहा हूँ। बाकी अभी जैसे कल की अपेक्षा आज काफी हद तक सुधार है और कल परसों तक और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बाकी दवाइयाँ बहुत मालूम है, घरेलू नुस्खे बहुत मालूम है, लेकिन ये भी बताना है कि जब ये सब चीजें नहीं भी हो तब भी आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। सकारात्मक सोच हमारे हार्मोन्स को बदलना शुरू करता है, हमारे लिए दवाएं बनानी शुरू कर देता है। सुशील भाई आपका हैंड रेस दोबारा किए हैं, तो आपका माइक अनम्यूट किया। नहीं भैया, हो गया, बस उसी वही था। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आप लोगों का छोड़ के जाने का मन नहीं करता, लेकिन काम बहुत करने हैं, इसलिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।